जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी भी करी होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपीएससी का एग्जाम होना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहे हैं कि सर हमारा पेपर इस साल होगा या नहीं होगा, एग्जाम डेट कब तक आएगी कब नहीं आएगी, क्या सच में पेपर दोबारा से होगा तो क्या ऑनलाइन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो प्रश्न चलता है, फितूर के प्रश्न चल रहे हैं, इनको आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। देखो इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है कि आपके एग्जाम में देरी क्यों हो रही है, किस वजह से आपका एग्जाम लेट हो रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कि आपका जो पेपर है 2024 में नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं कमेंट्स की सर लगता है कि 2025 में जाएगा, 2026 में जाएगा, या फिर विधानसभा के जो आपके चुनाव होंगे उसके आसपास पेपर होगा। तो ऐसा नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारी बात बताऊंगा ए टू जेड आपकी, जहां तक आपका पेपर है, कब तक आपका पेपर होने की संभावना है, वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम में आपकी देरी क्यों हो रही है। देखो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि इससे पहले जो धांधली हुई है, धांधली को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है और जो कंपनी भी ये चाहती है, वो ये चाहती है कि आपका जो एग्जाम हो उसकी जो तारीख हो वो अभी क्लियर ना हो। मतलब कि आपका जब पेपर हो तो उससे मतलब कि महीना भर या 15 दिन पहले ही आपको बताया जाए कि आपका पेपर जो है इस तारीख को होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी जल्दी से मतलब सरकार ने क्या है कि 27 तारीख में आपके फॉर्म निकाले थे, 15 दिन का आपको समय दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, और साथ ही आपका जो एग्जाम है वो जल्दी ही मतलब 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी करा दिया गया था। एग्जाम की डेट भी आपकी 1 महीने के अंदर आ चुकी थी, आपका एग्जाम जो है इस तारीख को होना है। तो कहीं ना कहीं वो चाहती है सरकार, क्या चाहती है आपकी जो कंपनी है वो ये चाहती है कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो कम से कम 10 से 15 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ही आपको क्लियर करेगी कि आपका एग्जाम कब होना है। ठीक है, क्योंकि जो गुर्गे होते हैं, आपने देखा होगा जो धांधली में पकड़े गए हैं वो बहुत सारे जो है वो तो जेल के अंदर भी है, लेकिन बहुत सारे उनके गुर्गे हो जो बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेपर आउट होने का डर रहता है कि कहीं पेपर आउट ना हो जाए। तो इसलिए जो आपकी कंपनी है वो चाह रही है इस बार जो आपकी एग्जाम डेट है वो कम से कम 10 या 15 दिन पहले ही आपको बताएंगे। इसलिए सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब कि पेपर की डेट के चक्कर में अपनी तैयारी ना करें। तो तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिएगा। देखिए अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। आपका जब एग्जाम होगा ना तो आपको एकदम से ही पता चलेगा कि आपकी एग्जाम डेट जो है 15 दिन या 20 दिन के अंदर होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो एग्जाम होगा ना, तो मुझे लग रहा है कम से कम 10 या 15 दिन या 20 दिन पहले ही आपकी एग्जाम डेट पता चलेगी। और आपको ये तो पता चल ही चुका है कि जो आपके एग्जाम सेंटर है जहां पे आपका पेपर होना है उसकी सूची तैयार की जा रही है, वो तो अखबारों के माध्यम से भी आपको पता चल जाता है। लेकिन जो आपकी एग्जाम डेट होगी वो आपको कम से कम महीना भर या 20 दिन या 15 दिन पहले ही आपको क्लियर होगी, यही लग रहा है मुझे इस बार। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम को देखते हुए मतलब कि जो आपकी जो धांधलीबाजी होती है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं 10 या 15 दिन पहले ही आपको बताएंगे। ठीक है, उसकी नंबर 2 बात आपको बता देते, ये नंबर 1 बात थी। नंबर 2 में आपको बात बता देता हूं, वो जो आपके लोकसभा के जो इलेक्शन चल रहे हैं इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। 4 जून को आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, सारा फोर्स तो इसमें बिजी है, सारा फोर्स इसमें लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 4 जून से पहले तो आपकी डेट आएगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं आएगी, और ना ही आपके चुनाव खत्म होंगे। तो जो आपकी डेट मुझे लग रही है, जो आपका जो पेपर होगा या तो वो आपका रविवार को होगा या शनिवार को, इसी दिन होते हैं आपके ज्यादातर पेपर, शनिवार या रविवार को ही आपके पेपर होते हैं। ठीक है, तो शनिवार और रविवार को आपके पेपर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका पेपर की जो डेट आएगी वो 4 जून के बाद या 10 तारीख या 15 तारीख के आसपास आ सकती है। और जो आपकी पेपर की जो संभावित डेट मुझे लग रही है कि हाँ आपका पेपर इस टाइप में हो सकता है। ठीक है, तो जो डेट हमें नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं आपका या तो जून का लास्ट होगा, ठीक है, जून का लास्ट होगा, या फिर आपका जो जुलाई होगा, जुलाई का स्टार्ट होगा। ठीक है, जुलाई का स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं यही लग रही है कि हमें आपकी एग्जाम डेट है जून या जुलाई के अंदर ही लग रहा है कि आपका जो पेपर हो जून या जुलाई में ही हो, क्योंकि आपके जून में स्कूल बंद रहते हैं। ठीक है, और आपकी जुलाई में स्कूल खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे स्कूल में ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में जब स्कूल खुल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है जून या जुलाई में ही आपका एग्जाम होना है। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि पेपर के चक्कर में, डेट के चक्कर में आप पढ़ाई ना करें। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका ये दिमाग में चल रहा है कि क्या पेपर 2024 में नहीं होगा, जिन बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है या जो फितूर की बातें कर रहे हैं कि पेपर 2024 में नहीं होगा, तो 100% लिख के ले लो 2024 में, 2024 में ही आपका री एग्जाम होगा। और कब तक होगा वो महीना मैंने आपको बता दिया है। कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जाम होगा जून या जुलाई में होगा, अगर जून जुलाई में आपका एग्जाम नहीं होता तो कम से कम 6 महीने का समय आपको मिला था। मार्च में आपका पेपर क्या है कि 24 आपका फरवरी को आपको एग्जाम जो आपका कैंसिल हुआ था योगी जी ने आदेश किया 6 महीने के अंदर होना है। तो कहीं ना कहीं जून जुलाई में ही ज्यादातर 90% अगर चांस है, 90% चांस है तो वो जून और जुलाई के लग रहे हैं। इसलिए मन लगा के तैयारी करिएगा, इस क्वेश्चन को दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा कि 2024 में आपका पेपर नहीं होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।